तो फ्रेंड्स माधवी कैनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए का ये मोस्ट में टॉपिक है अम्ल क्षार लवण, यानी एसिड बेस और सॉल्ट। ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप टेंथ क्लास की तैयारी करो उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा आता है। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 4-5 नंबर कवर करते हैं, ठीक है। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी में आते हैं ये। तो इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। पूरा टॉपिक आपको क्लियर कराती चलूँगी। इससे बाहर आप इससे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप आराम से कर लेंगे। तो वीडियो के अंदर जरूर रहना है, पूरे क्वेश्चन आपको करवा दूंगी और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी, जिससे आपका टॉपिक माइंड में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे तो आपका गलत ना हो एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल क्या होता है, एसिड। अम्ल क्या होता है, ये प्रोटॉन देता है। अम्ल और क्षार दोनों को क्लियर करके चलिए, ठीक है। अम्ल और क्षार अंतर करके, अम्ल प्रोटॉन देता है तो क्षार क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ये हो गया। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जबकि क्षार तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, एकदम से खारा सा स्वाद होता है इनका, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं, अम्ल व भस्मों की मतलब क्षार की अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं, पहले आप देखो मैंने कोई अम्ल ले लिया HCl। अम्ल की पहचान क्या होती है, अम्ल में H आयन पाया जाता है और क्षार में OH आयन पाया जाता है, ठीक है। तो एक मैंने अम्ल ले लिया, ध्यान रखना जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, अम्ल में H आयन पाए जाएंगे और क्षार में OH आयन, ठीक है। तो एक मैंने आपको अम्ल ले लेती हूँ HCl, ये अम्ल हो गया, और एक क्षार ले लिया NaOH, OH आ गया तो ये क्षार हो गया, पहचान है इसकी। तो एक तो इससे NaCl बन जाएगा नमक यानी लवण सॉल्ट, और एक इससे बन जाएगा HHO मिलके पानी। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से एक तो लवण बनता है और एक पानी बनता है, ठीक है। हुआ क्लियर। ये एग्जाम में 10th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछा आता है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये लवण हो गया। नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो जो अम्ल और क्षार की हम क्रिया कराते हैं इसी को ही उदासीनीकरण क्रिया बोला जाता है। क्लियर। तो क्या बनेगा अभी आपको बताई है मैंने, लवण और जल। नेक्स्ट है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लिटमस पत्र का किया जाता है। एक छोटा सा एक लिटमस ये कागज होता है, नीले को लाल कर दे तो अम्ल कहलाएगा और लाल को नीला कर दे तो क्षार। ट्रिक से कैसे याद करेंगे, नीला हिंदी में करो और यहाँ पे लाल। तो इसका लास्ट वर्ड ले लो, इसका पहला वर्ड ले लो, ठीक है। तो नीले को लाल कौन करेगा, अम्ल, और उल्टा कर दो, लाल को नीला कौन करेगा, क्षार। अब यहाँ से लेटे यही क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, अब आप आराम से कर लेंगे। नीले को लाल कौन करेगा, अभी आपको करवाया अम्ल, सॉरी इसका हो जाएगा अम्ल, और लाल को नीला कौन करेगा, लाल लिटमस पत्र को ये करेगा भस्म यानी क्षार, ठीक है। भस्म को ही क्षार कहा था। और कौन सा, OH आयन पाए जाते हैं माइनस के, और H आयन पाए जाते हैं किसमें, अम्ल में, ठीक है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील भस्म यानी क्षार को क्या कहा जाता है। तो यही है क्या, क्षार, इसी को तो क्षार बोला जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन सही आपको बताना है। क्षार चिकनाहट होते हैं, साबुन जो क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, सही है। जो क्षार बने होते हैं वो जो साबुन बने होते हैं वो कास्टिक पोटास और सोडा के बने होते हैं, तो क्या होते हैं उनमें चिकनाहट तो होती है। लाल को नीला करते हैं, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या करते हैं, क्या प्रदान करेंगे। तो अम्ल में क्या पाया जाता है, H आयन आपको बताया था, तो ये हो गया। भस्मों का स्वाद होता है, खट्टा तो अम्ल का होता है, तो खारा या कड़वा तीखा किसका होगा, क्षार का होगा यानी भस्मों का। अब ये जल में, जलीय घोल में कौन सा आयन देंगे, ये OH नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देंगे, और ये वाला अम्ल का होता है। दोनों से ये पहचान है। जैसे मैंने ये लिख दिया HCl तो ये अम्ल हो गया, KOH लिख दिया OH आ गया तो ये क्षार हो गया। एक और है, कन्फ्यूज रहता है बहुत ही, जैसे कि ये हो गया एसिटिक अम्ल, इससे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ये अम्ल या क्षार है। तो ये दुर्बल अम्ल है, सिरका, इसको सिरका बोलते हैं। IUPAC नाम इसका होगा एथेनोइक अम्ल। IUPAC थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है, इसके 7 वीडियो मैंने पूरे कवर करवा दिए,
तो आप अच्छे से कर लेना, 10th में हो तब भी और एग्जाम की तैयारी करो, इसमें भी ये पूछे जाते हैं यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अम्ल है, क्यों, इसमें एच आयन पाए जाते हैं, और क्यों है शक्तिशाली है HCl से, इसका आंसर भी आगे मिल जाएगा। तो इसको क्षार मत लगाना गलती से, बच्चे OH समझ के क्षार बोल देते हैं। तो ये एसिटिक अम्ल है सिरका, ठीक है, विनेगर बोलते हैं। ये हो गया एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट है सभी लवण होते हैं, ये होते हैं वैद्युत अपघट्य। नेक्स्ट है पीएच मान का निर्धारण किसने किया, तो ये किया था सोरेनसन ने, 10th क्लास में बहुत पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। पीएच वैल्यू एक स्केल होती है, ये भी आपको समझा दो, इससे आगे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है मान तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी, 7 से कम है तो अम्लीय होगी, और केवल 7 है तो उदासीन यानी न्यूट्रल होगा, ठीक है। 7 से अधिक हो तो प्रकृति क्षारीय होगी, 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 हो तो उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो उसकी प्रकृति उदासीन होती है। ये हो गया। और इसे किसने बनाया था स्केल को, सोरेनसन ने बनाया था। इसका शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 × 10⁻⁷, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ऐसे दे देगा वैल्यू और आपसे पूछेगा कि इसकी प्रकृति और पीएच मान बताओ। तो जो माइनस की पावर है शॉर्ट में आप प्लस ले लो, तो पीएच मान तो 7 हो गया, 7 है तो प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी, अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे करें कवर। क्वेश्चन नंबर 16, अम्लीय घोल का पीएच मान होगा, अभी कर पाया 7 से क्या होगा, कम। अब अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय, इसका हो जाएगा 7 से अधिक। अब इसके तीनों आंसर देखो इसी से रिलेटेड जो अभी आपको कॉन्सेप्ट करवाया है। उदासीन का पीएच मान कितना होगा, केवल 7, ठीक है। तो शुद्ध जल का होता है केवल 7। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर, मतलब जब रिएक्शन होती है इनकी, कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, सपोज Na से करे तो कौन सी गैस निकलेगी, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है H2, ठीक है। NaCl और H2 बन जाएगा। रक्त का पीएच मान बहुत पूछा जाता है, पूछा देखो आप देख सकते हैं, ये होता है 7.4, और 7 से थोड़ा सा अधिक गया तो ये कम क्षारीय होता है, ठीक है। रक्त कैसा होता है, कम क्षारीय मनुष्य का जो होता है। दूध का पीएच मान 6.6, कितने रुपए किलो चल रहा है, 65 या 66 चल रहा है, तो ट्रिक से याद कर लो, या तो ऑप्शन में 6.5 मिलेगा या 6.6, तो ये हो गया। और प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, एसिटिक अम्ल यानी अभी आपको करवाया था CH3COOH से अधिक शक्तिशाली क्यों है। अब इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। यह H आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है HCl, इसलिए अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। 3 प्रबल अम्ल आते हैं HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये तीनों प्रबल अम्ल में आते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल हो गया HCN, एसिटिक अम्ल, ये सब दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट है हमारा, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये सामान्य लवण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सामान्य लवण नहीं है, इसमें से बताना है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बीच में H आ गया तो ये अम्ल हो गया, ठीक है, पर ये सामान्य नहीं है। सोडियम बाई सल्फेट, एक होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ये होता है खाने का सोडा, ठीक है। नेक्स्ट 25, जटिल लवण आपको बताना है, तो ये तीनों ही है जटिल। मोहर लवण, इसको दिक् लवण कहा जाता है। एक फिटकरी भी दिक् लवण होती है। मोहर लवण का तो फॉर्मूला ही होता है FeSO4 7H2O, ये तो मोहर लवण हो गया, ठीक है। अब फिटकरी का भी देख लो फॉर्मूला, K2SO4, इसे पोटासियम कहा जाता है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 0.24H2, इतना बड़ा होता है फॉर्मूला। फिटकरी एक दिक् लवण, इसे पोटासियम भी कहते हैं, ठीक है। और ये ब्लड जब ज़्यादा बहता है तो उसको रोकने में हेल्प करता है और जल को शुद्ध करने में हेल्प करता है। ये आपको कूट मिलान करने हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B 27 का। सामान्य लवण क्या होगा, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। फॉर्मूला कैसे बनता है आपको करवा चुकी हूँ मैं, ये वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं 10th क्लास के जो मैंने करवाए थे। अम्लीय लवण, इसमें हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा।
क्षारीय हाइड्रोक्साइड हो गया OH वाला, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, और अधिक लवण फिटकरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एच आयन देते, ठीक है, OH आयन देते, ये गलत है। जबकि क्षार कड़वे होते हैं, OH आयन देते हैं, ये ठीक है, आपको करवा चुकी हूँ, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ये डेवी ने कहा था। नेक्स्ट है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। नेक्स्ट है, ताजे दूध का pH 6 है, तब जब ये खट्टा हो जाएगा तो ये क्या होगा pH वैल्यू, तो ये हो जाएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 6 हो जाता है। नेक्स्ट है 32, pH मूल्यांक क्या दर्शाता है। आराम से आप कर लेंगे, ये अम्लीय क्षार होने का मूल्यांक बताता कि अम्लीय या क्षारीय। 7 से अधिक होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो क्षारीय, और 7 होगा तो न्यूट्रल यानी उदासीन। और जल का pH मान 7 ही होता है, पूछा गया कई बार, अच्छे से याद रखना, ठीक है, उदासीन। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl ये होता है जैसे नौहादर कहा जाता है। इसमें ऊध्रपातन का गुण पाया जाता है। ऊध्रपातन क्या होते हैं, वे पदार्थ जो डायरेक्ट गर्म करने पर सीधे बाष्प बन जाते हैं, जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नौहदर हो गया, ये कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बस होने वाला कवर, H2 यानी जल और जलीय आयनों से भरी टेस्ट ट्यूब परख नलियों के विलयन में अलग कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं। तो किसके द्वारा आप करेंगे, लाल लिटमस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, अम्लीय लवण है, तो ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दुर्बल अम्ल में आता है, अम्लीय लवण है ये। नेक्स्ट है, किसी लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल को नीला कौन करेगा, तो सोडियम कार्बोनेट करेगा, Na2CO3। नेक्स्ट है 37 नंबर, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो अम्लता का कैसे करेंगे आप, pH के द्वारा करेंगे, करवा चुके हैं अच्छे से, सोरेनसन ने इसको बनाया था pH स्केल को। नेक्स्ट है, मनुष्य के खून का pH मान अभी करवाया था 7.4, और मिल का कितना था 65 या 66, 6.5 या 6.6 टिक आपको करवाई थी। दूध क्या 65 या 66 रुपये किलो चल रहा है। तो ये क्या होगा, 7 जो 7.4 ही तो है, इसका थोड़ा सा अधिक हुआ है, तो ये कम क्षारीय होगा, करवाया है। शुद्ध जल का pH मान कई बार करवा दिया आपको, pH स्केल समझा ही दी मैंने। 7 होगा तो क्या होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा। तो इसमें शुद्ध जल का पूछा है, कई बार पूछा गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो कैसा लगा, जितना हो सके शेयर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इसका आंसर भी आपको बताना है। और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है GK GS ट्रिक के नाम से, इंग्लिश के भी उस पर अपलोड है, 10th 12th का भी कवर करवा रखा है मैंने, तो आप उस पर देख लीजिए। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।